बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अचारी दाल, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, पहले मैंने ले ली है तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने लिया है मूंग की दाल, और इसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया है। और अब ये 1 कप मैंने ली है चने की दाल। हम दालें मिक्स करके बना रहे हैं अचारी दाल। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा अदरक। ठीक है, अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ अपने मसाले। 1/2 टेबल स्पून में नमक और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर पिसी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी, तकरीबन आप अपने कुकर के हिसाब से डालिएगा। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 लीटर के करीब। अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। बस अब मैं इसको रखूँगी कुकर को, और तकरीबन 10 मिनट के लिए आप अपना कुकर अपने तरीके से एडजस्ट कीजिएगा कि कितनी देर में आपकी दाल गल जाती है। जब तक हमारा कुकर हो रहा है बॉयल हमारी दालें, हम कुछ मसाले अपने भून लेंगे। ये देखिए, 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सूखा धनिया, ये साबुत वाला है। 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मेथी दाना, 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ सौंफ, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ राई। ठीक है, ये मेरे पास पिसी हुई है, आप साबुत भी ले सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। इसकी इतनी एक खुशबू सी आने लगे, सौती सौती सी। अब मैंने इसको भून के और फिर इसका मसाला पीस लेना है। ये देखिए, हमने जो मसाला अपना भूना था और उसको हमने बिल्कुल पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी कि 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काला नमक, और 1/2 टेबल स्पून के करीब या 1/2 से थोड़ा कम, आप अपने एज पर टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सिंपल नमक। और फिर इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब हम हल्दी, 1/2 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर पिसी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर कुटी लाल मिर्च, और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। ठीक है, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सारे मसाले को, और 1/2 मसाला हम इसका निकाल लेंगे जो हम अपनी मिर्चों में भरेंगे, और 1/2 जो है हम अपनी दाल में डालेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और 1/2 मैं इस बाउल के अंदर निकाल लूँगी जो हमने दाल में डालना है, और ये मैं मिर्चों के लिए रख रही हूँ। ये देखिए, मिर्चों के लिए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी नींबू के 2 टेबल स्पून। ये देखिए, ठीक है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर ये मसाले में बिल्कुल जैसे ये जुड़ नहीं रहा तो हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसको नींबू के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि ये हमारी मिर्चों के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाए। हल्का सा मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब। आप अपनी मर्ज़ी से देखिएगा कि मसाला आपका कैसे जुड़ता है, उतना पानी यूज़ कीजिएगा। अब देखिए, ये मैंने हरी मिर्चें ले ली है और इनको बीच से मैंने कट करके इनके बीज निकाल लिए। ये देखिए, अच्छे तरीके से आप इसके बीज निकाल दीजिएगा, और फिर हम इसके अंदर ये मसाला इस तरीके से फिल करेंगे। ये देखिए, मिर्चों को आप ऐसा पकड़ लें इस तरीके से, और ये इसके अंदर मसाला आप डालें। ये भर दें मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से, और फिर इसको लेवल कर दें। ठीक है, ये सारे मसाले में इस मिर्चों की तरह भरकर पूरी मिर्चों में, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम करेंगे दाल का तड़का तैयार। ये देखिए, 2 से 3 टेबल स्पून, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि मैंने हरी मिर्चों का भी तड़का तैयार करना है, इसलिए इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ प्याज जो है। ये तकरीबन 2 प्याज लेके मैंने इसको रफली सा कट कर लिया था। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ ताकि प्याज हमारा जले ना।
और इसको मिक्स करेंगे। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ भरकर 1 टेबल स्पून अदरक और 1/2 टेबल स्पून लहसुन। ठीक है, लहसुन हमने पहले भरकर 1 चम्मच इसमें दाल को गलाते हुए डाल दिया है, वो भी पानी इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ये देखिए, ये हमारा लहसुन अदरक भी भून गया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, मैंने 2 टमाटर लेके उसका पेस्ट बना लिया है और इसी में 2 हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी थी पेस्ट बनाते हैं। अब हमारा टमाटर थोड़ा पानी छोड़ेगा, इसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ अपने मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ सिर्फ कलर देने के लिए। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं कुटी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चाट मसाला। ये बड़ी करारी सी बनती है अचारी दाल। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसके अंदर, ये मैंने अदरक का पानी थोड़ा सा रखा हुआ था वो डाला है इसके अंदर और थोड़ी सी मैं इसकी भुनाई करूँगी 5 से 6 मिनट। ये देखिए, मुझे 5 से 6 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर अपना मसाला ऐड करेंगे, जो हमारा दाल का जो अचार का मसाला हमने बना के रखा था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस मसाले के साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि हमारा मसाला जले ना। 5 मिनट में इसकी भी भुनाई करूँगी। ये देखिए, हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है, देखिए कितनी अच्छी, और ये ऐसे ही हमें चाहिए, इतनी नरम, ताकि वो मुंह में बिल्कुल खड़ी खड़ी भी ना आए और बिल्कुल घुली हुई भी ना आए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मसाले की तरफ। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। ठीक है ना, अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपनी दाल। मिक्स करेंगे अब इसको अच्छे तरीके से। देखिए हमारी दाल की कितनी अच्छा लुक आया है माशाल्लाह से। ये देखिए, इसमें आपको चने की दाल खड़ी खड़ी मिल रही होगी और ये इतनी ही चाहिए हमें खड़ी हुई। अब मैं इसको फ्लेम करूँगी लो और तड़का तैयार करेंगे। ये देखिए, अब हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल, और ऑयल तकरीबन इसमें 1/2 कप के करीब चला जाएगा। और इसी के साथ हम अपनी मिर्चें, जो हमने मिर्चें अपनी भर के रखी हुई हैं, ये डालेंगे और इसका कलर थोड़ा हम चेंज होने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए, हमारी मिर्चें हल्की हल्की हो चुकी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा। ये मैंने डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ताकि इसका भी एक कलर आ जाए। ये देखिए, हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे अपनी 4 से 5, या ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप लौंगी मिर्च कितनी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। मैंने 6 ऐड कर दी हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना नमक थोड़ा सा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है। अब इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी लाल मिर्च। मिक्स करूँगी इसको भी अच्छे तरीके से। और अब हमने ये तड़का उठा के अपनी दाल में डालना है। ये देखिए हमारी दाल का लुक, और ये माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह हमारी दाल का तड़का। और इसको ढक्कन दे देंगे ताकि सारा मसाला इसके अंदर थोड़ा सेट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लुक आया है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा। अब मैं आपको इसको डिश में निकाल के उसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी अचारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।